आप पाकिस्तान से आए? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कुंभकर्ण जी। वो हिंदू को पानी पिलाते थे, उसको बोलते भाग रही है भाग जाओ, फिर मारते थे, फिर हम भाग जाते हैं। गिलास को नहीं छूने देते। क्या? गिलास बोलते हैं तुम हिंदू है हम मुसलमान, हमारे मुसलमानों के पानी मत पियो। इसीलिए ना मोदी ने पानी बंद कर दिया है, उनकी तरसी भागी सारी, और उनको चीरना पड़ेगा, उसको बीच में से चीरना पड़ेगा। पाकिस्तान को बीच में से छीनना? हाँ, 2 बम लगा देते हैं, 2 बम लगाएंगे फाड़ देंगे। अरे माता जी थी, हम तो आएंगे हम मुसलमान की फाड़ देंगे। पाकिस्तान को चीर दो भी तो मुर्दाबाद रहेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि हम वो लोग हैं, देश के भारत के युवा हैं, जो आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और जो नहीं मानेगा उनके साथ दे दनादन भी करेंगे, क्योंकि हम तन मन धन के साथ में, गन के साथ में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम देश के युवा हैं। और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोले। वो किताब सिखाता है कि कैसे एयरपोर्ट उड़ाना चाहिए, वो किताब सिखाता है कैसे रेलवे उड़ाना चाहिए। ठीक है, जो किताब पढ़ रहे हैं, अब अगर उसकी सच्चाई यहाँ पर खोलने लगेंगे तो आप जैसे पत्रकारों की पैंट गीली हो जाएंगी। मैंने बहुत पहले आप ही के चैनल पर बोला था कि पाकिस्तान प्रेग्नेंट है और बलूचिस्तान होने वाला है। बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और बहुत जल्दी उसके दूतावास भी खुलने लगेंगे। और मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान का भी एक ही टुकड़ा नहीं है, अभी और 2-3 टुकड़े होने हैं। और मैंने तो बहुत पहले बोला था, जब ये घटना हुई, मैंने तभी अपनी कविता के माध्यम से क्या बोला था, कूटनीति को छोड़ो और सिंघों सी दहाड़ करो, पाकिस्तान मिटाओ और कश्मीर आज़ाद करो। समझ गए? तो अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से, आज 18 तारीख हो गई, आज तक का हमारा जो कुछ भी था, आज तक का था हमारा सीज फायर का। आगे भारतीय सेना डिसीजन लेगी क्या होना है क्या नहीं होना है। और उसके तहत आपने ये देखी, ये रैली जो लगभग 2.5 किलोमीटर तक चली, यहाँ पर युवाओं का क्या जोश था, सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए जो जोश था वही काफ़ी है। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे करावल नगर क्षेत्र के युवा भी चले जाए तो पाकिस्तानी भाग जाएंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा। हाँ जी। ये आप यहाँ तिरंगा अपने गालों पे आपने पेंटिंग करवा रखी है, झंडे उठाए हुए हैं, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? भारत माता जी थी, हम तो आएंगे हम मुसलमान की फाड़ देंगे बीच से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हिंदुस्तान जीत गया, पाकिस्तान को लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान को चीर दो भी तो मुर्दाबाद रहेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इधर आओ, तुम भी आओ, इधर आओ। क्या करते हो तुम? जी, क्या करते हम मैंने से पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान से आए हैं? जी। आप पाकिस्तान से आए हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? कुंभकर्ण जी। कुंभकर्ण नाम है। अच्छा, पाकिस्तान में रहते थे आप कितने साल? मैं जानना चाहूँगा, तो वहाँ कैसे हालात हुआ करते थे? वहाँ भी बहुत बुरे होते थे। बहुत बुरे होते थे जी। अच्छा, तो कैसे, मतलब वहाँ टॉर्चर किया जाता था हिंदुओं को? हाँ, हिंदी टॉर्चर किया था, कैसे? मतलब उधर उनकी चलती थी, हमारी नहीं। चलती थी? हाँ। आपकी नहीं? हाँ हाँ, बताया जाता है हिंदुओं को घर से निकाल के मारते थे। जी। हाँ, काटते भी थे उनको, मुसलमान हमको घर से बहन भाई बहन को, माँ बहन को छेड़ते थे मुसलमान। वहाँ पाकिस्तान में? हाँ जी। अच्छा, तो आप पाकिस्तान, अच्छा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? फौजी बनेंगे, देश की रक्षा करेंगे, उनकी फाड़ देंगे। फाड़ दोगे? हाँ। अच्छा, तुम आप भी पाकिस्तान से हैं? हाँ। पाकिस्तान से हैं? हाँ। तो कितने साल के थे जब आए थे यहाँ पर? हम यहाँ 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो अच्छा, जानना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या हालात हुआ करते थे? वहाँ काटते थे, मारते थे। हिंदुओं को काट देते थे? हाँ, मारते थे। हाँ, क्या झूठ बता रहे? जी। वो हिंदू को पानी पिलाते थे, उसको बोलते भाग रही है भाग जाओ, फिर मारते थे, फिर हम भाग जाते हैं। गिलास को नहीं छूने देते। क्या? गिलास बोलते हैं तुम हिंदू है हम मुसलमान, हमारे मुसलमानों के पानी मत पियो। मुसलमानों को पानी मत पियो। जी। घृणा करते थे? हाँ, वो गिलास ही फेंक देते थे। गिलास ही फेंक देते थे? हाँ। और कैसे टॉर्चर करते थे, भगाते थे लोग? हाँ, दो तो मेरे को नहीं देखो, इसीलिए ना मोदी ने पानी बंद कर दिया है, उनकी तरसी भागी सारी, और उनको चीरना पड़ेगा, उसको बीच में से चीरना पड़ेगा। पाकिस्तान को बीच में से छीनना? हाँ, 2 बम लगा देते हैं, 2 बम लगाएंगे फाड़ देंगे। 2 बम लगाएंगे, फाड़ देंगे। हाँ।
ये बच्चे कह रहे हैं कि पानी बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ के हिंदुओं को पानी नहीं पीने दिया जाता था। देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्होंने एक सच्चाई बताई है, वहाँ पर बीता हुआ अपना काल बताया है कि कैसे वो लोग कैसे टॉर्चर करते थे कि पानी पिलाने के टाइम पे उन लोग भगाने का काम करते थे। पाकिस्तान में बसे हुए 25 करोड़ आतंकवादी हैं और उन आतंकवादियों से किसी भी तरीके का नरेंद्र मोदी कोई भी समझौता ना करे। मैं कह रहा हूं कि अगर वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलाने का काम करें। हम परमाणु से डरने वाले देश नहीं है। हम भारत है जो परमाणु से संपन्न देश है, उसको भी मारने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो इंडियन आर्मी कर रही है और डंके की चोट पे कर रही है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा हो या चाहे मोहम्मद जैसे मोहम्मद हो, चाहे कोई भी आतंकवादी हो, वो सिर्फ कहीं ना कहीं वहाँ पर आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं और वो आतंकवाद परोसने का काम भारत में करते हैं। भारत में लोगों को मारना हो, वहाँ पर हिंदुओं को मारना हो, ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ से 200-300 साल पहले क्यों वापस आए? कारण क्या था कि जो सेकुलरिज्म का हमारे देश में डंका पीटते हैं ना, उन्हीं की वजह से। सेकुलर है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता सर। कौन सा सेकुलर है? जो भारत का देश का मुसलमान गजनबी के मजार पे चादर पूजने चला जाए, जो भारत का देश का मुसलमान औरंगजेब के कब्र पर जाकर चादर पूजने चला जाए, जो भारत का देश का मुसलमान बगदादी के लिए जनाजे पे जाके समर्थन देने लगे, जो भारत का मुसलमान अफजल खान के समर्थन में हो जाए, वो कौन सा देश सेकुलरिज्म हो गया? आप पागल है भांग खा के बात कर रहे हैं? आप पागल है या भांग खा के बात कर रहे हैं? आप किसी से पूछ रहे हैं यहाँ खड़े होकर कि आतंकवाद का धर्म होता है? उन्होंने वहाँ आकर बताया है कि आतंकवाद का धर्म होता है और डंके की चोट पर होता है। मैं कहता हूँ जिसका कटा होता है उसका ऊपर से दिमाग भी कटा होता है। उसको सिर्फ इतना सिखाया जाता है मरोगे तो ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। उन्हीं 72 हूर के चक्कर में पागल हुए पड़े वो सारे के सारे भांड, और उनका इलाज भारतीय सेना डंके की चोट पे करना जानती है। हमने धुआं अभी 3 दिन पहले किया है। आप देखो कि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जहां पर उन्होंने सीधा सीधा ये बताने का काम किया है कि भारत की किसी भी माँ बहन के सिंदूर के साथ कोई भी इस्लामिक आतंकवादी छेड़छाड़ करता है तो उसके जितने पूर्वज हैं उन तक को मारने का काम इंडियन आर्मी डंके की चोट पर करेगी और हम करते रहेंगे। ये बिस्कुट और पार्ले जी बनाने वाले आर्मी वाले को हमने संदेश दे दिया है कि आगे सुधर जाए, नहीं तो 25 करोड़ आतंकवादियों के साथ पूरा उड़ा देंगे तुम। आतंकवादी का धर्म होता है। जिन्होंने धर्म पूछा था वो लोग कौन थे? जो कलमा पढ़वाना चाहते थे वो लोग कौन थे? सीधी भाषा में कहता हूँ वो मुसलमान थे और वहाँ मरने वाला कोई पर्यटक नहीं था। बचाने वाला भी मुसलमान ही था। अरे बचाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। सब कहने की बातें हैं। वो कहीं ना कहीं देखो जिस प्रकार से बॉलीवुड फिल्म के अंदर अब्दुल चाचा को महान बना दिया जाता है और एक पुजारी को कहीं ना कहीं हवस का पुजारी बना दिया जाता है, तो मैं बॉलीवुड भांड से भी पूछना चाहता हूँ कि हवस का पुजारी हो सकता है तो हवस का मौलवी क्यों नहीं होता? भाई साहब आप मुझे बता दीजिए, बचाने वाले का नाम बताइए मुझे। कौन सा देखिए मुसलमान मैं है यूँ कहता बचाने वाला हूँ मुसलमान? कहीं ना कहीं कहावतों में भी इस्लामीकरण कर दिया। कई लोगों से पूछते कहाँ जा रहे हो भाई साहब, वो भी कह देते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पंडित की दौड़ मंदिर तक नहीं हो सकती क्या भाई साहब? ये सब क्या है? एक खुला षड्यंत्र है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर शुरुआती शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे जिन्होंने बाबरों को महान बता दिया, और उन्हीं मुगलों से जंग लड़ने वाले हमारे हिंदू सूरवीर महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, ऐसे लोगों को महान क्यों नहीं बताया गया? उनका इतिहास हमें क्यों नहीं बढ़ाया गया? समर्थन क्यों कर रहे हैं? फिर विरोध करिए ना। देखिए तुर्की जैसे नालायक देश का हम समर्थन नहीं करते, विरोधी करते हैं, और हमारी सरकार भी उनका विरोध कर रही है। और आने वाले टाइम में तुर्की देश अगर नहीं सुधरता है, आने वाले टाइम में हम तुर्की के जो बने हुए हैं ना यहाँ पे बिल्डिंग, उन पर भी जाके हंगामा कर देंगे भैया, क्योंकि हम वो लोग, अरे भैया हम करेंगे बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है, क्योंकि हम वो लोग हैं देश के, भारत के युवा हैं जो आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, और जो नहीं मानेगा उनके साथ दे-दनादन भी करेंगे, क्योंकि हम तन मन धन के साथ में, गन के साथ में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम देश के युवा हैं। छेड़ने की कोशिश जो करेगा उन्हें नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। जमीन मैं कहता हूँ 1 गज जमीन नहीं मिलने वाली, ऐसा नस्तो नाबूद करा जाएगा, चितड़े कर दिए जाएंगे। हर एक उस व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं आंख उठा के भारत की तरफ देखेगा, जो भारत को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश करेगा, जो भारत के नागरिकों की तरफ उंगली उठा के देखेगा। हम कहते हैं समय रहते सुधर जाएं, वरना हम देख रहे हैं ना भगवाधारी हैं। हम वो लोग हैं जब तक हमारी भारतीय सेना को जहां हमारी जरूरत पड़ेगी तो एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में भगवा रंग का झंडा लेके जाएंगे, और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हर तरफ भगवा में कर देंगे। 5 लाख महिलाएं हैं जो इन्होंने यहाँ से पाकिस्तान में शादी करी, 7-7 बच्चे हैं, 9-9 बच्चे हैं। देखा जाए ना तो करीब 50 लाख की संख्या है उनकी। कितनों को आप नस्ते नाबूद करिए? देखिए छोटी सी चीज़ है, आज से पहले ये आंकड़ा भी निकल के नहीं आया। ये मोदी जी का जो मजबूत नेतृत्व है, उसी वजह से तो ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। नहीं तो कांग्रेस शासन काल में ये मामला सामने क्यों नहीं आया? आप ही मुझे बताओ। तुम्हारा
आपका नाम क्या है? एक मिनट देना भाईजान। ये लोग बात भी नहीं करना नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि इनकी मानसिकता सेट है। क्या मानसिकता है इनकी मानसिकता अरे सिर्फ भारत का मुसलमान है, भारत का तिरंगा उठा के चलता है। भाई भारत का मुसलमान जो तिरंगा लेकर चलता है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं, ऐसे लोगों को मैं विरोध भी करता हूँ। सीधी भाषा में कहूँगा, जो अब्दुल कलाम को मानने वाला व्यक्ति है उसके मैं गले में माला भी डाल दूंगा, लेकिन जो कहता है कि हम ओवैसी का समर्थन करते हैं, मेरे पाँव की जूती भी ओवैसी का समर्थन नहीं करती है। सीधी सी भाषा में कहता हूँ। वाड्रा का करते हैं। अरे भैया मैं ऐसे नालायक लोगों का नहीं कर सकता जो देश के अंदर रह के देश कहीं ना कहीं टुकड़े करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि मुसलमान, भारत के मुसलमानों पे अत्याचार करा जाता है। थोड़ा आगे आ जाइए भाईजान, काहे डर रहे हैं? कह रहे हैं भारत के मुसलमानों को अत्याचार किया जाता है, इसलिए इस धर्म पूछ कर गोलियां चलाएंगे। देखिए सीधी सी भाषा में मैं कहूँगा, जिन लोगों ने भारत के आन बान सम्मान में गोली अपनी छाती पे खाई है, उन सूरवीरों के मैं नतमस्तक करता हूँ। लेकिन जो लोग इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, जिनकी मानसिकता बन गई है हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो उन लोगों को मैं बता दूं ये इस देश में चलने वाला नहीं है, चलने वाला बिल्कुल चलने वाला नहीं है। भाईचारा जब तक है, जब तक भाईचारा की एक मिसाल पेश करते रहोगे, या भाईचारा खराब करने की कोशिश की जाएगी, वहाँ लठ चढ़ा दिया जाएगा और तेल लगा के चढ़ाया जाएगा। क्योंकि बार बार कहता हूँ, तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे वर्षों का। पाकिस्तान कुछ भी बना ले, पाकिस्तान तो बार बार कहता था हमारे पास परमाणु को छोड़ के देख लेते। और मैं तो देखो बार बार एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अभी इस देश में चाय वाले का राज है, और जिस दिन इस देश के अंदर गाय वाला आ गया तो पाकिस्तान सोच लिया तेरे साथ क्या होने वाला है। अभी तो सिर्फ चाय वाले ने तुम्हें एक इशारा दिया है कि अगर तुम छेड़ने की कोशिश करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। तो दो भाषा में, मैं सीधी सी भाषा में एक बात कहता हूँ कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोलेगा। राधे राधे बुलवाने की बात कर लेंगे। वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। इधर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर में क्या होगा भाई? सीधी भाषा में देखो, ये कहते हैं हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। तो इस पाकिस्तान को इनकी औकात बता देता हूँ कि एटम बम बना करके तुम किस मुद्दों पे भूल गए? 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। ये वो लोग हैं, इन्होंने युद्ध तो लड़े हैं, हर बार कहा कि हमने भारत को कहीं ना कहीं शिकस्त दी है, लेकिन शिकस्त दी कहाँ पर है वो बताओ ना। आप बताओ कौन सी मिसाइल तुम्हारी भारत में आगे बढ़ी और कितना नुकसान हमारा हुआ? तुम्हें तो हवा में उड़ाया गया और हवा में भी नस्ता नाबूद कर दिया गया, और कहीं कहीं तो इनकी पेट्रोल मिसाइलों में खत्म हो गई तो खुद नीचे गिर गए। इसमें एक आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को कहा जाता था, अब वो स्वर्गों में होंगी। उन्होंने किसी लीडर की बात, डीलर की बात नहीं सुनी थी। कर आए थे स्वर्गों में होंगी वो। क्या पत्रकारिता, मतलब कोई भी स्वर्ग में पहुंचा दोगे नरक में। जिसकी वजह से सड़कों पर सिखों मारे गए, जिनकी वजह से आपातकाल में कई हजार लोगों को जेल में बंद करा गया, रातों रात पूरा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया, वो स्वर्ग में होगी। अब क्या बात कर रहे पत्रकार महोदय? कौन कहता है आपको? कौन कहता है? बात नहीं सुनी थी। अरे मैं कह रहा हूँ सर, ये जिसकी आप लीडर की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के राज में 93,000 सैनिकों को भारतीय इंडियन आर्मी ने ना पैरों के नीचे दबा दिया था। इनकी वजह से, शिमला समझौता की वजह से आज भी हमारे 52 जवानों का पता नहीं है हमें। वो 52 जवान कहाँ गए हैं ना, भारत की जनता आज भी पूछती है, और भारत की सरकार ने उनको घोषित कर दिया है कि गायब घोषित कर दिया है। दूसरा, आपने एक चीज पूछा कि तुर्की के पे आप ये कर रहे हैं, ईरान पे कर रहे हैं। मैं एक बात बताइए, भारत की विचारधारा क्या है? भारत सरकार की विचारधारा क्या है? आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस, आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वही तुर्की पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करता है, और हमारे लोग वहाँ पर जाकर घूमेंगे, वहाँ की पहाड़ों के साथ फोटो खिंचाएंगे, वहाँ के लड़कियों के साथ मजे लेंगे? नहीं भाई, वहाँ हमारा पैसा 1 रुपए खर्च नहीं होगा। तुर्की जैसे देश का हाल हम वही करेंगे जो आतंकवादियों के मित्रत्व का होता है। पाकिस्तान का समर्थन जो भी करेगा वो खुला आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान में बसे हुए 25 करोड़ आतंकवादी हैं, वहाँ पर कोई सिविलियन नहीं है। 25 करोड़ आतंकवादी नहीं है, पूरे के पूरे आतंकवादी है। देश की लड़ाई आतंकवाद से, उनके सिविलियन। जो जनता आतंकवादी के जनाजे में खड़े हो जाए, जहाँ की सरकार और मंत्री आतंकवादी के जनाजे में खड़े हो जाए, जहाँ की आर्मी आतंकवादी के जनाजे में खड़े हो जाए, तो डंके की चोट पर हम बोल सकते हैं कि वो पूरा का पूरा देश आतंकवादी है, कोई सिविलियन नहीं है। बम छोड़ो, जहाँ गिरे समझ लो 10 आतंकवादी मरे। तो यही चीज सोचकर हमारी सरकार और हमारी आर्मी को काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? बताओ इन्हें। भगा ली भाई, इनने तो भाई की भगा ली। अब देखिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। उसकी विचारधारा भी थोड़ी उसी प्रकार की थी। भारत में भी कुछ इसी प्रकार के लोग रह रहे हैं जो कि आतंकवाद का। मुसलमान तो तिरंगा उठा के चलता है सर,
भाई बहुत सारी जगह पे ऐसे सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। आप भी देख रहे होंगे, हम भी सुन रहे होंगे कि इनकी विचारधारा क्या है। ये उम्मा की नीति पे चलने वाले लोग हैं। तिरंगा राशन के लिए उठाता है, तिरंगा राशन के लिए उठाता है। भारत का मुसलमान तिरंगा राशन के लिए उठाता है, फ्री में हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए उठाता है और फ्री में सरकार की सुविधा लेने के लिए उठाता है। दिल से भारत का मुसलमान अगर तिरंगा उठाने लगता है ना, तो भारत का हाल ये नहीं होता कि यहाँ पर हर भाई विभाजन ही नहीं होता, विभाजन ही नहीं होता देश का। अगर है ना ये सारे मिलजुल के रहते ना, भारत का बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था। एक पाकिस्तान बन गया जो कि इस्लामिक राष्ट्र बना, एक भारत है जिसको धर्मशाला बना दिया कांग्रेस की पिछली सरकारों ने। तो ये जो अभी गया था ना भाई, ये भारत को धर्मशाला, और ये जो बोलते हैं ना रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ भारत में बसा के। बोल रहा हूँ, ये वो लोग था जिनने माइक लगाया ना तुमने अभी, तो इन्हें पता क्यों नहीं कुछ बोला। इन्हें खुद पता है कि आतंकवादी के समर्थक व्यक्ति हैं। सीधी भाषा में कहा जाए तो एटम बम है वो वाले जो भारत के अंदर पनप रहे हैं। और ये इसके मुंह से पता है क्यों, ये वो है, एक बार एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें वो कह रहा था हमारे मुंह से तुम कलवाना चाह रहे हो, हमारे मुंह से कुछ निकले फिर तुम हमारे फट्टे पड़वा दो। तो ये वही वाले आतंकवादी हैं जो कहीं ना कहीं भारत का खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, लेकिन टुकड़े भी भारत के करते देखना चाहते हैं। पढ़ रहे हैं ना, वो किताब सिखाता है कि कैसे एयरपोर्ट उड़ाना चाहिए, वो किताब सिखाता है कैसे रेलवे उड़ाना चाहिए। ठीक है, जो किताब पढ़ रहे हैं, अब अगर उसकी सच्चाई यहाँ पर खोलने लगेंगे तो आप जैसे पत्रकारों की पैंटें गीली हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ छोड़ दो। इस देश का मुसलमान अफजल और औरंगजेब और गजनवी से प्यार करता है। अब्दुल कलाम या सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र से प्यार नहीं करता। भाई ने अभी है ना अब्दुल गजनवी इनका नाम लिया ना, पाकिस्तान की मिसाइलों का नाम क्या है भाई साहब? गजनवी, अब्दुल, यही है। तो कर दिया ना प्रमाणित यार, और क्या चाहिए बताओ।